नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती जी की खास आराधना की जाती है। माँ सरस्वती जी का इस दिन पर विशेष महत्व होता है और सभी माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। और इन्हीं उपायों के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री जयमीन जी व्यास। आचार्य श्री, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आचार्य श्री, सब लोग दिवाली पे माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। कोई दान दक्षिणा करता है, कोई माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करता है। तो कैसे माँ लक्ष्मी जी को इस दिवाली पर मनाया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, किंतु हम इसका उत्तर देने से पहले महालक्ष्मी जी का थोड़ा स्मरण कर लेंगे। अस्त्र त्रत परसो गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम चरम जलजम घंटा सुरा भाजनम शूलम पाश सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नान नाम शैवे शैरे बमर्दिनी मिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह जो दीपावली का पर्व है उसके ऊपर हमारा जो प्रश्न है कि महालक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसे और कैसे उपाय करें लक्ष्मी जी को मनाने का। लक्ष्मी जी को मनाने के तो बहुत ही तरीके हैं, किंतु लक्ष्मी जी जिसमें वास करती है, जो भगवान विष्णु जी द्वारा सुरचित यंत्र है, जिस यंत्र का नाम है महालक्ष्मी यंत्र, जिस यंत्र की उपमा देते हैं श्री यंत्र, इस यंत्र की पारंपरिक जो पूजा होने वाली है, जो पहले से होते हुए आ रही है, वही तो श्री यंत्र है। सभी यंत्रों का महाराजा जो यंत्र है वही जो है वही श्री यंत्र है। अंबाजी में जो स्थापित जो पूजा होती है वही भी महालक्ष्मी जी का श्री यंत्र की स्थापना पूजा द्वारा माँ मैया अंबा जी की पूजा होती है, वही श्री यंत्र है। और उसी श्री यंत्र के अंतर्गत जो भी आकार प्रकार, उसमें जो भी रेखा उल्लेखन जो भी कार्य किया है वो महालक्ष्मी जी के प्रसन्नता के हिसाब से ही किया गया है। जिस आलेखन के द्वारा भोजपत्र के ऊपर दाड़म से चंदन की स्याही बनाकर जो भी मनुष्य इस दिन यह श्री यंत्र की रचना कर उसमें गंधाक्षत पुष्प से उसकी जो भी पूजा करता है, वह मनुष्य श्री से युक्त हो जाता है, लक्ष्मी से युक्त हो जाता है। क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो लक्ष्मी जी को मनाने का अत्यधिक महत्व पर्व है। और उसी दिन यह जो यंत्र है उसका भी महत्व और 4 गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य ऐसा करता है कि भोजपत्र के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि दाड़म की डाली से उसकी लेखनी बनाकर और चंदन के अंतर्गत आप अष्टगंध भी रख सकते हो, गंध युक्त कोई भी चीज अंदर रख सकते हो, और उससे महालक्ष्मी जी का यह श्री यंत्र का निर्माण कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा विशिष्ट यह है कि अनेक प्रकार से उसकी पूजा होती है, किंतु श्री यंत्र की पूजा करने के लिए वहां पर गणेश जी की पूजा कर फिर यह पूजा का आरंभ करना चाहिए। यह पूजा के अंतर श्री सूक्त से मैया जी की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त में मां भगवती ऋग्वेद में दिए गए 16 मंत्र है। 16 मंत्र में से प्रथम मंत्र है ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। यह जो पहला मंत्र है उससे मैया लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, उसका आवाहन कर उसकी पूजा करनी चाहिए। वैसे ही जो क्रमशः 16 मंत्र है उसी से 16 प्रकार के उपचार से मैया जी की पूजा करनी चाहिए। उसमें आसन मैया जी को बैठने के लिए प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जो यंत्र है उसके ऊपर मैया जी की छोटी सी मूर्ति रखकर या तो उसके बाजू में मैया जी की छोटी मूर्ति रखकर वो यंत्र को फ्रेम में मढ़ाकर वहां पर स्थापित करना चाहिए। और या तो फिर कोई भी ऐसी कोई चीज है जिसमें वह चीज रखनी चाहिए जिससे वो मंत्र युक्त जो भी बनाया हुआ यंत्र है, जो निर्माण कराया हुआ जो यंत्र है वो बिगड़ना नहीं चाहिए।
ऐसी चीज में उसको रखकर फिर वह यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए, मैया लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। मैया को बैठने के लिए पहले तो आसन प्रदान करें, जिससे मैया बैठकर अपने को आशीर्वाद दे सकते हैं। ठीक है, मैया जो आकाश मार्ग से अपने द्वार पर आए हैं, उनको पहले स्वस्तिक आदि बनाकर बाहर दीप आदि जलाकर फिर अंतर्गत मैया जैसे ही आते हैं तो उनको हमको प्रतिष्ठित करने के लिए उनका मंत्र आवाहन करना चाहिए। फिर मंत्र आवाहन ऐसे करे कि अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है, अगर श्री सूक्त के 16 ऋचाएं भी नहीं आती है, 16 मंत्र भी नहीं आते हैं, तो एक छोटा सा मंत्र है जो शास्त्र में प्रमाणोक्त दिया गया है कि छोटे से मंत्र से भी मैया की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि यह मंत्र है ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। प्रथम नंबर पर मैया जी को हमको बुलाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ओम श्रीये नमः ध्यायेति ध्यानम समर्पयामि, ऐसा शब्द उच्चारण कर मैया जी के ऊपर अक्षत चढ़ाने चाहिए। दूसरे नंबर पर मैया जी हमारे द्वार पर आ गए तो हाथ में फिर से अक्षत लेना है, बोलना है ओम श्रीये नमः आवाहन भावम समर्पयामि, इससे मैया आवाहित होते हैं। तीसरे नंबर पर हाथ में अक्षत धारण करना चाहिए। ओम श्रीये नमः प्रतिष्ठाम समर्पयामि, अक्षत अर्पण करना चाहिए, जिससे मैया सुप्रतिष्ठित हो जाए उस मूर्ति के भीतर, उस यंत्र के भीतर। अब मैया वहां पर भीतर अंतर प्रवेश हो चुकी है, अब मैया खड़ी नहीं रह सकती, उसको बैठने के लिए लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पण करने चाहिए, जो अक्षत चंदन से युक्त, अस्तगंध से युक्त हो। वैसा हाथ में लेकर मैया लक्ष्मी जी का ध्यान आवाहन कर उसका प्रतिष्ठा आदि कर बैठने के लिए मंत्र युक्त आसन देना चाहिए। जैसे कि छोटा सा मंत्र जिन्हें मैं आपको बताया, ओम श्रीये नमः आसनम समर्पयामि, मैया जी को वहां पर बैठाना चाहिए। अब मैया जी को अपना एक पित्तल की थाली लेनी चाहिए, भूल से भी स्टील की थाली मत लीजिए, क्योंकि पूजा का कोई भी कर्म हो उसमें शक्य हो तो पित्तल की थाली, तांबे की थाली, सुवर्ण की थाली या तो रजत यानी कि चांदी की थाली में मैया जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चांदी की थाली नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तांबे की यूज करो, पित्तल की यूज करो, किंतु स्टील का कोई भी बर्तन यूज मत करो उसमें। तो उसमें अंतर्गत मैया जी को बिठाकर उसके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए ओम श्रीये नमः पादयोः पाद्य जलम समर्पयामि, यानी मैया जी आपको यहाँ पर आपके चरण कमल हमने प्रक्षालन किए हैं, अब आप यहाँ पर आराम से बैठो, हम आपके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसे मंत्र बोलकर मैया जी के चरण कमल प्रक्षालन करने चाहिए। फिर मैया जी को वहां पर जैसे आए हैं तो उनके स्वागत में कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। तो शास्त्र यह कहता है कि एक सुवर्ण की कटोरी लेनी पड़ती है, उसमें कनकम, कुलिशम, नीलम, पद्मरागम, मोक्तिकम 5 प्रकार के रत्न रखने पड़ते हैं। उसके ऊपर दूसरी एक कटोरी रखनी पड़ती है, उसके ऊपर चांदी का तार लिपटना चाहिए और फिर मैया जी के राइट हैंड में देना चाहिए। इतनी संपत्ति अपने पास है नहीं, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो तांबे की या पित्तल की जो भी आचमनी हमने हाथ में रखी है उसमें पीले कलर का पुष्प रख दो। अपनी भाव श्रद्धा क्या है, वह सुवर्ण है, क्या है वह सुवर्ण है। उसमें फिर अक्षत छोड़ दो, वह क्या है, रत्न है। मैया जी को बोलने का यही है पुष्प हमारा सुवर्ण और यही है चावल हमारे रत्न। तो वही हम आपको मैया अर्पण करते हैं। तो पकड़कर ओम श्रीये नमः हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि बोलकर मैया जी को चढ़ाना चाहिए। फिर हाथ में फिर से आचमनी पकड़नी चाहिए और मैया जी अब आए हैं इतने दूर से तो उनको थकान लगती है, तो उनको जल पिलाने के लिए हाथ में आचमनी पकड़नी चाहिए। तो मैया जी को देना चाहिए ओम श्रीये नमः मुखाम पूजे आचमनीयम समर्पयामि, जिससे मैया जी उसका आचमन करते हैं और मैया जी आचमन कर तृप्त होते हैं। उसके बाद स्नान कर्म आ जाता है। तो पहले चम्मच भरकर जल पकड़ना चाहिए, मैया जी के पैर धोने चाहिए, जिससे बोलते हैं स्नानीय कर्म, पूरा अंग साफ करना चाहिए। तो मैया जी के पूरे अंग पर जल छिटक लीजिए। तो उसके ऊपर ओम श्रीये नमः स्नानियम जलम समर्पयामि, स्नान कराने के लिए यहां बोलना चाहिए। फिर मैया जी को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तो इतनी चीज एकत्रित कर कर मैया जी को पंचामृत बनाकर उसको अर्पण करना चाहिए। पंचामृत में 5 चीज है, पांचों चीजों का अलग अलग कोई ना कोई महत्व है। दूध से ऐसे मानते हैं कि मैया जी को दूध चढ़ाने से अपना जीवन उजाला युक्त बनता है, अर्थात उसमें कोई भी काले कलर का तिल अगर जो गिर जाता है
तो दूध हमको पहले नहीं दिखता है, वहां तिल हमको दिखता है। मैया जी को बोलते हैं कि इतना जो अंदर तिल गिर गया उतना भी कलंक हमारे जीवन में नहीं लगना चाहिए मैया जी, इस अर्थ से हम आपको दूध चढ़ाते। तो मैया जी को दूध चढ़ाओ पहले नंबर पर। ओम श्री नमः पयः स्नानम समर्पयामि, दूध को पया बोलते हैं इसलिए बोला पयः स्नानम समर्पयामि। उसके बाद आता है तो आचमनी में फिर से वही पंचामृत पकड़कर मैया जी को दही चढ़ाते हैं, वैसा भाव करना चाहिए। जैसे पवाली जो बोलते हैं उसमें भरकर दूध रखा हुआ रहता है पात्र में, और वही पात्र में 2 चम्मच दही डाल दो तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। तो अगर जो दही हो जाता है तो 1-2 चम्मच दही, ऐसा बोलता है चले दूध तो दही बन जा, तो दूध को दही बन जाना पड़ता है। तो दही में क्या है? शीतलता है, शांति प्रदान करने वाला दही है। अगर कोई भी मनुष्य गर्मी के सीजन में दही पीता है, छाछ पीता है, तो उससे क्या होता है? उसको मन में शांति होती है। तो वैसे ही मैया जी को दूसरे नंबर पर दही चढ़ाने से अपने जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो, वैसा मैया जी को अर्पण करना चाहिए कि ओम श्रीये नमः दधी स्नानम समर्पयामि। यहां पर क्या बोलते हैं? दही को दधी शब्द का उल्लेख करते हैं और मैया जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद आता है घी। मैया जी को घी अर्पण करना चाहिए। एक बूंद अगर जमीन पर गिर गई हो, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर आकर क्या चौंट जाता है? रजकण उसके ऊपर चौंट जाती है। तो जैसे उसके ऊपर रजकण आकर चौंट जाती है, वैसे ही घी है वह ऐश्वर्यता का प्रतीक है। अगर किसी ने घी खाया हो, घी पिया हो, घी से युक्त संबंधित चीजें खाई हो, तो बताना पड़ता है कि उसने घी खाया है? नहीं बताना पड़ता है ना। वैसे ही यह घी मोहित करने वाला, ऐश्वर्य से युक्त है। कोई 10 लोग खड़े हैं, उसमें से कोई एक बंदा अपने को पहले से दिख जाता है, तो वो जिसने धारण किया हो, जैसे भगवती की कृपा उसके ऊपर असीम प्राप्त होती है, उसको ऐश्वर्यवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐश्वर्यवान। वो ऐश्वर्य युक्त होने के लिए मैया जी को घी चलाना चाहिए। तो ओम श्रीये नमः घृत स्नानम समर्पयामि। फिर मैया जी को मधु स्नान कराना चाहिए, यानी कि मध से, शहद से स्नान कराना चाहिए। अगर शहद से स्नान कराना चाहते हो तो हाथ में चम्मच भरकर शहद पकड़ना चाहिए और मैया जी को यह भाव करना चाहिए कि मैया जैसे शहद में मिठास है, वैसे मेरे जीवन में भी मिठास आई है। ओम श्रीये नमः मधु स्नानम समर्पयामि। फिर अर्पण करना चाहिए शर्करा, यानी कि शक्कर। शक्कर हाथ में लेकर मैया जी को चढ़ाने से बोलना है कि मैया जैसे शक्कर सभी चीजों में हिल मिल जाती है, मिल जाती है, वैसे भी हम ही सभी इस समाज में मिल जाए, वैसा गुण धर्म हमको भी देना। तो मैया जी को शक्कर चढ़ानी चाहिए। ओम श्रीये नमः शर्करा युक्त स्नानम समर्पयामि। यहाँ पर श्री को शर्करा युक्त स्नान कराना चाहिए। ऐसे पंचामृत स्नान कराकर मैया जी को शुद्ध जल अर्पण करना चाहिए। तो मैया जी को अभिषेक करना चाहिए। इतना होने के बाद मैया जी को दूध से अभिषेक करो। मैया जी को गौ का दूध अति प्रिय है। गाय के गोमय के अंदर, गोबर के अंदर भी महालक्ष्मी जी का वास है। इसलिए पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि जो भी है हमारे घर का जो लेपन कर्म करते थे वो गोमय से करते हैं, गाय के गोबर से करते थे। इसलिए लक्ष्मी जी का वास इसमें भी माना जाता है। भगवान विष्णु जी क्या बोलते हैं? ये गावों में जागृतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्यहम्। यानी गाय के अंदर भी मैं हूँ, गाय के बाहर भी मैं हूँ, गाय के भीतर अंतर जहाँ बड़ी दृष्टि करो, गाय के अंदर मैं ही मैं हूँ, गाय के रोम रोम में मैं हूँ। इस अर्थ से लक्ष्मी जी को गौ मैया अति प्रसन्न है और उसका दूध मैया जी को अभिषेक करना चाहिए। और यहाँ पर श्री सूक्तम नाम कर एक स्तोत्र आता है, वह स्तोत्र से मैया जी की अभिषेक पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर यह श्री सूक्त आपको सुनना हो तो आप बोल सकते हो आचार्य श्री जैमिन व्यास अंतर्गत, वहां पर भी श्री सूक्त का मैंने पाठ पठन वहां पर किया है। आप इस चैनल भी यूट्यूब पर सर्च कर उसमें से यह सूक्त का आवरण कर यह सूक्त से मैया जी को अभिषेक कर सकते हो, जिस सूक्त का नाम है श्री सूक्तम। इस सूक्त से मैया जी को अभिषेक कराओ। अर्थात इस सूक्त से मैया जी को अभिषेक कराने के बाद मैया जी को हाथ में लेकर और फिर उसको अच्छी तरह से पोंछकर अपने स्थान पर रखकर उनको श्रीये नमः वस्त्रम समर्पयामि। मैया जी को वस्त्र अर्पण करने के लिए चावल के दाने चढ़ाने सकते हो, चुनरी मैया जी को अर्पण कर सकते हो, वस्त्र कुछ भी लाए मैया जी को साटिका अर्पण कर सकते हो, श्रृंगार कुछ भी लाए वो भी अर्पण मैया जी को कर सकते हो। इतना अर्पण कर मैया जी को कुमकुम लगाना चाहिए। श्रीये नमः कुमकुमम समर्पयामि। चावल चढ़ा सकते हो, श्रीये नमः अक्षतान समर्पयामि। पुष्प चढ़ा सकते हो, श्रीये नमः पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद आते हैं श्रीये नमः दीप प्रज्वलित कर सकते हो, श्रीये नमः दीपम दर्शयामि। उसके बाद मैया जी को
यहाँ पर धूप भी अर्पण कर सकते हो, धूपम समर्पयामि। उसके बाद नैवेद्य अर्पण कर सकते हो मैया जी को। खीर नैवेद्य माता जी को अति प्रसन्न करता है, खीर नैवेद्य अर्पण कर सकते हो। सुखड़ी जो आती है, सुखड़ी भी मैया जी को अति प्रसन्न करती है। मावे की बनी कोई भी मिठाई मैया जी को अति प्रसन्न करती है, वह मिठाई मैया जी के पास रख दो तो मैया जी वो भोग में जल्दी से स्वीकार करते हैं। फल में अगर आप कुछ भी रखना चाहो तो मैया जी को डाडिम फल अति प्रसन्न करता है। डाडिम यानी कि अनार, अनार का फल मैया जी को रख दो और मैया जी प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर इतना करना चाहिए। इतना अर्पण कर मैया जी को पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी आराधिक्यम यानी आरती करनी चाहिए। यह अगर जो श्री यंत्र की पूजा द्वारा मनुष्य मैया जी को मनाता है, लक्ष्मी जी को मनाने की कोशिश करता है, वह मनुष्य पूरे साल ऐश्वर्य युक्त हो जाता है, लक्ष्मी युक्त हो जाता है। उसके जीवन में लक्ष्मी खुटती नहीं है, उसके ऊपर मैया जी का आशीर्वाद अवश्य बरस जाता है। इतना कर मैया जी की पूजा अर्चना मनुष्य को इस तरीके से करनी चाहिए। आचार्य श्री, हमारे दर्शकों को आपने इतनी ज़रूरी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। और जो आचार्य श्री जी ने बताया कि कैसे आप इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं, सारी पूजा विधि बताई और इन पूजा विधि और मंत्रोच्चारण के साथ आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करके धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और आचार्य श्री, हमारे स्टूडियो में आने का आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी को VNM टीवी की ओर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।